तो गाइस इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो बिना टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं ना यार। देखो इसकी डिफिनीशन क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आपको रेट वर्ड दिख रहा है। रेट वर्ड का मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो टाइम के साथ हो रही है। रेट का सीधा कनेक्शन टाइम के साथ होता है। फ्लो ऑफ चार्ज, रेट के साथ किसका फ्लो हो रहा है? चार्ज का, यानी कि टाइम के साथ चार्ज का फ्लो हो। चार्ज करंट की एक ऐसी यूनिट है जिसके कारण करंट का फ्लो होता है, यानी कि करंट का बहना। दोस्तों जैसे कि हम नदी के बहाव को देखते हैं, तो उस नदी के बहाव को अगर हम ध्यान से सोचें तो बहुत सारी पानी की बारीक बारीक बूंदें एक साथ बह रही होती है, जिसे हम नदी का बहाव कहते हैं। वैसे ही करंट का भी बहाव होता है जिसको हम फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अब ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा है किसके थ्रू होगा? थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट का मतलब सिंगल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब किसी तार की मोटाई से, किसी तार की मोटाई से यानी कि तार के अंदर से चार्ज का फ्लो हो रहा है, और उस तार का नाम दे दिया है कंडक्टिंग वायर, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हम इसे आई से डिनोट करते हैं, यानी कि शॉर्ट में लिखना हो तो इसे आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई। यानी कि अब आप इमेजिन कीजिए कि एक वायर है, उस वायर में से हर सेकेंड चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसमें से करंट का फ्लो हो रहा है। अब यहाँ हमने फॉर्मूले से शो किया है। आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, क्यू का मतलब चार्ज और टी का मतलब टाइम। अगर हम किसी फॉर्मूले को लिखते हैं तो उसकी डिटेल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे मार्क्स बढ़ने के चांस रहते हैं। यहाँ आई का मतलब मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रिक करंट, आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आना। क्यू का मतलब हो गया चार्ज जो फ्लो हो रहा है, और टी का मतलब हो गया टाइम। यहाँ पर हमने टाइम को टी से डिनोट किया, लेकिन डिफिनीशन में टाइम को हमने रेट वर्ड से बताया है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट की बात करें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत खास है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर, यानी कि करंट का जो मेज़रमेंट होता है वो एम्पियर में होता है। इसी के साथ साथ अब जैसे हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन और बन सकता है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और उसका नाम है 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट क्या होता है? 1 का मतलब आप जानते हो एम्पियर इस करंट की यूनिट है। दोस्तों इसकी डिफिनीशन बताने से पहले हम वापस इसी फॉर्मूले में आएंगे। सोचिए हमको आई की वैल्यू 1 चाहिए, तो हम छोटे छोटे किस नंबर को डिवाइड करें कि आंसर 1 आ जाए? अगर क्यू की वैल्यू भी 1 हो जाए, टी की वैल्यू भी 1 हो जाए, तो 1/1 मिलेगा, और 1/1 को अगर आप सॉल्व कर ले तो आई की वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगी। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया है तो आप टेंशन मत लीजिए, आगे डेफिनेशन में आपको समझ में आएगी। देखिए, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वायर, यानी कि एक वायर से, वायर को कंडक्टर वायर कहा है, एक कंडक्टर वायर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी क्वांटिटी बता दी है केवल 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज को आप फ्लो कर रहे हो किससे? एक वायर से, इन एवरी सेकेंड, हर सेकेंड। देन देयर इज करंट इज सेट टू बी 1 एम्पेयर, यानी कि किसी वायर से हर सेकेंड केवल 1 कूलम चार्ज का फ्लो होने लग जाए तो उस करंट को हम बोलने लग जाएंगे 1 एम्पियर। देखिए 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपन में 1 सेकेंड। ये जो फॉर्मूला आया है ऊपर वाले करंट के फॉर्मूले से आया है। देखिए यहाँ पर आई था, आई की जगह हमने लिख दिया है 1 एम्पियर, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है। यहाँ देखिए क्यू, क्यू का मतलब चार्ज था, तो चार्ज के लिए हमने लिख दिया है 1 कूलम। और फिर से देखते टी, टी का मतलब टाइम था, और टाइम के लिए लिख दिया हमने 1 सेकेंड। तो इस तरीके से आपके एक ही वीडियो में दोनों खास टॉपिक तैयार हो जाते हैं। पहले टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक करंट। आप इसी आंसर को एज इट इज़ याद करके बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं और आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। और वैसा ही ये 1 एम्पियर करंट। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि उनको ही फुल मार्क्स लाने का चांस मिले। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।